मामला जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर बिगनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत माननखेड़ा पुलिस चौकी मध्य प्रदेश की करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने प्रशासन से कई मांग लेकर प्रदर्शन किया। जावरा से सीएसपी युवराज सिंह चौहान सहित भारी बल पुलिस का मौके पर। जीवन सिंह शेरपुर पिपलिया जोधा से माननखेड़ा चौकी तक पैदल चलकर देह व्यापार शराब नाकाबंदी करने पर माननखेड़ा चौकी पर करेंगे प्रदर्शन। स्कूल के सामने चल रहे देह व्यापार बंद कराने और कच्ची शराब बिक रही उसे बंद किया जाए, अतिक्रमण पर बने मकानों को तोड़ा जाए और देह व्यापार को हाईवे पर न चलाया जाए। इनका कहना है आज पिपलिया जोधा से माननखेड़ा चौकी तक ग्राम वासियों एवं साथियों के साथ पैदल मार्च कर शांतिपूर्ण घेराव किया गया। घेराव के बाद प्रशासन ने हमारी प्रमुख मांगों को गंभीरता से लेते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सहायक सचिव हटाने की प्रक्रिया, बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे चालू करना, आवश्यकतानुसार नए कैमरे लगाना, अवैध रूप से रखी गई गुमटियां हटाना, स्कूल के सामने कचरे को साफ करना। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना, अस्थायी चौकी पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। शासकीय विद्यालय के पास संचालित अवैध देह व्यापार पर कच्ची शराब के कारोबार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ मांगों पर तत्काल अमल हुआ है, जबकि शेष मांगों को 15 दिनों के भीतर पूर्ण करने का आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया है। जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। मध्य प्रदेश करनी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर। जिला संवाददाता लाखन सिसोदिया की रिपोर्ट। ये थाना रिंगनौर क्षेत्रांतर्गत पिपलिया जोधा ग्राम है। यहाँ कुछ दिनों पहले बाछड़ा समुदाय और ग्रामवासियों में झगड़ा हुआ और आज ये सभी लोग यहाँ चौकी माननखेड़ा पर उपस्थित हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। उनके द्वारा ज्ञापन पेश किया गया है। ज्ञापन में जो भी उनकी मांगे हैं उसमें वैधानिक स्तर पे हम कितना कर सकते हैं वो हमारा तरफ से पूरा प्रयास किया जा करके वैधानिक कार्रवाई करवाई जाए। पिछले भी कई तरह की इस तरह के मामले आज स्थायी निराकरण की ओर क्या? अगर अपराध हो रहा है इस क्षेत्र में तो उस अपराध को रोकना हमारी प्राथमिकता है। तो किसी भी तरह का अपराध है उस पे हम त्वरित वैधानिक कार्रवाई करें। पुलिस चौकी की उन्होंने मांग की है तो अभी शासन स्तर पर कार्रवाई होती है उसमें। अभी हम हाल फिलहाल पुलिस सहायता केंद्र के रूप में अस्थायी रूप से तो वहाँ हमारे जवान तैनात हैं। ये अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बाहर से भी कई लोग आते हैं सर, तो उसके लिए हाँ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, वैधानिक कार्रवाई। यहाँ जो हमारे एससी वर्ग के भाई बहन थे जिनके वहाँ पर पिपलिया जोधा में मेन रोड पे ही मकान है, वहाँ पर जो राहगीर जो दूसरे बाहर के लोग आते हैं, आपको पता है यहाँ बाछड़ा समुदाय बसता है और वो देह व्यापार करता है, तो उनके डेरों में लोग आते हैं। पर वो क्या है कि गांव से लगे हुए डेरे हैं, गांव वालों के घर और डेरे आसपास ही है। तो वहाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उन लोगों के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आम परिवार है गांव के, उनके घरों में घुस जाते हैं और उनसे अभद्रता करते हैं, उनसे भाषा का सही उपयोग नहीं करते। तो उनको कहीं ना कहीं लज्जित होना पड़ता। जब गांव के लोगों ने उस बात का विरोध करा था तब उनको वहां से भगाया था कि ये हमारे आम लोगों के परिवार है, हम गांव के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई बाछड़ा समुदाय के घर नहीं है और आपको जाना है तो उधर जाइए, यहाँ मत आइए। उनने जब प्रतिरोध करा, विरोध करा, तो उसके 10-15 मिनट बाद उधर से बाछड़ा समुदाय के लोग आए और उनने उनसे अभद्र भाषा में बात करी, गाली गलौज करी और उनके साथ मारपीट करने लगे। जब मारपीट का प्रतिरोध करा उनने तो उनने ये बोला कि तुम हमारे ग्राहकों को धमकाते हो, डराते हो और यहाँ से भगाते हो, तुम हमको देह व्यापार नहीं करने दे। तो उन्होंने बोला कि आपको देह व्यापार करना था और कहीं जाके करिए, यहाँ परिवार बसता है। तो उस बात को लेकर विवाद हुआ और उनने पत्थरबाजी चालू कर दी और पत्थरों में कई लोगों को सिर में, मुंह पे और हमारी माता बहनों को भी चोट आई है, पाँव में भी फ्रैक्चर हुआ है, सिर में भी फ्रैक्चर हुआ है। पर उसमें 307 की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो हम ये चाहते थे कि 307 की कार्रवाई हो और जो सारे अपराधी उनको पकड़ा जाए और जो सहायक सचिव के संरक्षण में ये जो व्यापार चल रहा है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और सहायक सचिव को हटाया जाए। जो वहाँ बालिकाएं पढ़ती है, जो मतलब जो स्कूल है 9वीं से 12वीं तक हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल है वहाँ पे, तो उसमें बच्चे वहाँ पढ़ती है, आसपास कम से कम 5-7 गांव की बच्चे आती है और वहीं सामने ही देह व्यापार होता है। वहीं जो देह व्यापार करने वाला जो समुदाय है ये वहाँ बैठ कर देह व्यापार करता है और छोटे छोटे कपड़े पहन के वो घूमते हैं और जो भी जितनी गंदी चीजें होती हैं वो स्कूल की जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर फेंका जाता है। पहले भी बाउंड्री वाल प्रिंसिपल साहब ने कराई थी, लड़ झगड़ के उसको भी बाछड़ा समुदाय ने तोड़ दिया था। उसके बाद फिर से डबल से ग्रामीण जनों ने मिलकर उस बाउंड्री वाल को कराया। उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें करते हैं कि उसके अंदर जो गंदी चीजें वो फेंक देते हैं ताकि बच्चों को उससे परेशानी हो। आप देखिए कोई भी 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली बच्चे इस प्रकार के माहौल को देखती है और बच्चे ये स्कूल आती है तो पहले भी तो गाँव में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, कैसे माँ बाप हिम्मत करके उनको पढ़ा रहे हैं और वो ऐसे माहौल में यदि ढलेगी, ऐसी स्थितियां देखेगी तो उनके
जीवन पे क्या असर पड़ेगा। जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे वो ऐसी स्थितियां देखेंगे तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ से बांछड़ा बस्ती को हटाया जाए और वहाँ का देह व्यापार बंद किया। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी हमने 15 तारीख तक का समय मांगा है। वैसे इनने जो सीसीटीवी कैमरे की मांग थी वहाँ चालू किया जाए, वो चालू कर दिए हैं। आज से इन्हें चौकी का जो है स्थायी चौकी है वो तो आज से बना देंगे। जब तक वो स्थायी चौकी के लिए इन्हें पत्राचार करा है तो स्थायी चौकी के लिए भी इन्होंने बोला है कि हम जल्दी से जल्द करा देंगे। और 15 दिन के अंदर सहायक सचिव को भी हटाने की बात की, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी 307 का मुकदमा या 308 का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति नौकरी कैसे कर सकता है। उसके पहले भी उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन है। तो इन्होंने बोला है कि हम ये जितनी भी आपकी मांगे हैं इनको पूरा करेंगे। जो भी मकान अवैध है उनको हटाया जाएगा और जितने भी लोगों के पिता के जो नाम है उनके हिसाब से ही उनका जो कास्ट है वो तय होगी कि वो ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं। क्योंकि वो बाछड़ा समुदाय जो है वो हमेशा से एससी का फायदा लेता है और लोगों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा कराता है। पर जबकि यहाँ फरियादी पक्ष भी एससी है और वो भी अपने आप को एससी बता रहे हैं, पर उनके माँ बाप की जांच होनी चाहिए कि उनके पिताजी की जो कास्ट होगी वही उनकी कास्ट मानी जाएगी। तो मेरे हिसाब से वो ओबीसी और जनरल के ही है जो हमने नाम पढ़े थे। तो उसमें सरकार यदि प्रशासन इसमें ध्यान देगा और जल्दी से कार्रवाई करेगा तो एट्रोसिटी एक्ट में भी उनके ऊपर मुकदमा होगा और इन लोगों को न्याय मिलेगा। वाचर इसमें ज्ञापन के माध्यम से माननीय सीएसपी साहब को, थाना प्रभारी महोदय जी को और नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन वाचन करके उनको प्रदान किया गया। क्या मांग क्या है? उसमें 7 बिंदु थे। मेन क्या मांग क्या है? मेन मांग ये है कि पिपलिया जोधा में देह व्यापार नहीं होना चाहिए। दूसरी मांग ये थी कि कच्ची शराब वगैरह बनाते हैं, शराब भी बंद होना चाहिए। तीसरी मांग ये थी कि वहाँ जो लोग अपराधी या गतिविधियों में लिप्त है उनके ऊपर जो मुकदमा बना एफआईआर कटी गई उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए और धारा 308 की बजाय 307 कन्वर्ट की जाए। कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसमें भी मामला पंजीबद्ध हुआ है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं वे सभी ग्रामीणों की यही मंशा और आसपास ग्रामीण के अलावा आसपास के लोगों की भी यही मंशा है कि उचित कार्रवाई होना चाहिए, न्याय और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी 15 तारीख तक का बताया है सीएसपी साहब ने, नायब तहसीलदार साहब ने और थाना प्रभारी महोदय ने कि 15 तारीख तक आपको मांगे जो है वो पूरी कर दी जाएगी। धर्मेंद्र शर्मा, पूर्व उप सरपंच पिपलिया जोधा।